हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं आपको शुरुआत करूंगा त्रिकोणमितीय समीकरण, जो कि देखिए आपकी प्रश्नावली 3.4 है। लेकिन प्रश्नावली नहीं, पहले उसके आपको देखिए सूत्र भी बताने हैं कि वो किस तरीके से आए, और त्रिकोणमितीय समीकरण इसका मतलब क्या है। ब्रैकेट में मैंने देखिए ये भी लिखा है व्यापक हल। तो चलिए इसकी शुरुआत मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण लेकर। देखिए मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ये एक समीकरण ही है। आपसे तो ये कहेंगे इस समीकरण को हल करके एक्स का मान निकालिए, तो आप लोगों के दिमाग में देखिए ये बात आएगी, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 तो एक्स इक्वल टू 30, क्योंकि आप लोग जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। लेकिन केवल 30 ही कोण तो नहीं होता जिसपे साइन का मान 1/2 होता है। ऐसे तो अनंत कोण हो सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। साइन देखिए पॉजिटिव कब कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट का मैंने लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोण आएगा 150, क्योंकि हम 150 को देखिए क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30, तो वो साइन 30 ही आएगा, यानी कि 1/2। अब देखिए तीसरे चतुर्थांश का और चौथे चतुर्थांश का कोण तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, वो तो हो ही नहीं सकते। अब 360 से बड़ा कोण भी आएगा, वो देखिए मैं लिखता हूं 360 में अगर हम 30 जोड़ दें 390 हो गया, इस पे भी आएगा मान निकल के, साइन 390 का मान 1/2 ही होगा। और 360 में अगर ये चीज जोड़ दें यानी कि 510, इस पे भी आएगा। और ऐसे देखिए अगर हम निकालते जाएं तो ऐसे अनंत कोण होंगे जिन पे साइन का मान कितना होता है 1/2। अब आपसे अगर ये कहते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए, आप लोग केवल 30 लिखे आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इसका व्यापक हल है। व्यापक हल का मतलब ये होता है एक ऐसा हल या एक ऐसा सूत्र जिसमें हम कुछ मान रखते जाएं तो ये सारे उत्तर आपके निकलते चले जाएं, वो कहलाता है व्यापक हल। व्यापक हल को हम सूत्र भी कह सकते हैं, यानी इस समीकरण का ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें हम मान रखते चले जाएं कुछ, मैं आपको सिद्ध करूंगा तो ये सारे उत्तर आपके आते चले जाएं। ये होती है देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण, और इसका हल जो हम इसका सूत्र बनाएंगे वो कहलाएगा व्यापक हल। वही आपको सीखना है इस प्रश्नावली में। तो देखिए पहले मैं थोड़ा आसान से शुरुआत करता हूं। आसान का मतलब देखिए हो सकता है आपको कोई संख्या नहीं दे रखी, मान लीजिए आपको दे रखा है साइन एक्स इक्वल टू 0, मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूं। और भी हो सकता है, देखिए चलिए मैं कॉलम बना देता हूं, कॉस एक्स इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है। चलिए एक कॉलम और बना देता हूं, टेन एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए अब साइन का मान आप लोग यही सोचेंगे, साइन एक्स इक्वल टू 0 तो साइन 0 0 होता है, तो एक्स इक्वल टू 0, अगर अकेला कोण 0 ही हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसके तो अनंत उत्तर होंगे। मैं अब भी कहता हूं त्रिकोणमिति में देखिए किसी भी समीकरण के उत्तर अनंत हो सकते हैं, तो यहां भी एक्स के ऐसे कई मान हो सकते हैं जहां पे साइन एक्स का मान 0 हो। चलिए पहले मैं आपको वैसे ही लिख के दिखाता हूं, साइन 0 का मान 0 होता है, चलिए पहला कोण 0 आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अगला कोण साइन 180 का मान भी 0 होता है, साइन 90, तो मैं 90 90 के डिफरेंस पे आपको समझा रहा हूं, बीच में 90 का मान नहीं होता, देखिए साइन 90 1 होता है, लेकिन साइन 180 फिर 0 आएगा, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो मैंने चलिए यहां 180 का मतलब क्या हो गया पाई, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180। फिर देखिए 180 के बाद 270 पे नहीं आएगा, आप लोग निकाल के देख सकते हैं, साइन 270 का मान कितना आएगा -1, क्योंकि 180 प्लस 90 माइनस के साइन 90। लेकिन 360 पे फिर आ जाएगा 0, ये देखिए 360 के बाद 540 पे आएगा, मैं आपकी बात सीधे बता रहा हूं आपको, यानी कि 3 पाई। अब आप लोग समझ रहे होंगे 0 यानी इसे 0 पाई भी पढ़ सकते हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, अगला आएगा 4 पाई,
यानी पाई के जितने भी गुणांक हैं 5 पाई 6 पाई 7 पाई सब पे साइन एक्स का मान 0 हो सकता है। तो इन सबको देखते हुए अगर हम निकालें कि इसका व्यापक हल क्या हो सकता है कि साइन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, तो ये पाई का गुणांक है, यानी कि ये एन पाई, और एन यहां पे कोई भी संख्या हो सकती है, एक पूर्णांक। जैसे मैं 0 लेता हूं तो 0 पाई, देखिए 0 आ गया। एन का मान 1 लेता हूं तो 1 पाई, वो देखिए ये आ गया। एन का मान 2 लेते हैं तो 2 पाई, वो देखिए ये आ गया। ऐसे 3 लेते हैं, सारे उत्तर आपके निकलते चले जाएंगे। माइनस भी ले सकते हैं, माइनस के पाई, साइन माइनस के पाई का मान भी 0 ही आएगा। साइन माइनस के 2 पाई का मान भी 0 ही आएगा। इससे सारे उत्तर आपके निकलेंगे, यानी ये इसका देखिए व्यापक हल है। यानी साइन एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू एन पाई। ये इस समीकरण का सूत्र हो गया। इसमें अगर हम एन के मान रखते चले जाएं, वो भी पूर्णांक, आपके सारे उत्तर निकलते चले जाएंगे। तो मैं आगे ये भी लिख देता हूं, एन बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि मैं आपको समुच्चय में पढ़ा चुका हूं। बिलोंग्स टू यानी एन इसमें इस समुच्चय में है, और ये किसका समुच्चय होता है, पूर्णांकों का। एन एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये सूत्र हो गया। इसमें एन के मान रखते चले जाएं, सारे उत्तर आपके आते चले जाएंगे। तो साइन एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब है इसका सूत्र जो बना, यानी इसका व्यापक हल x इक्वल टू एन पाई। अब देखिए cos x इक्वल टू 0, cos का मान 0 कब होता है, चलिए ये भी देखते हैं। मैं यहां पे लिखना शुरुआत कर रहा हूं। cos 0 तो नहीं होता, cos 0 तो 1 होता है। cos 90 होता है 0, 90 का मतलब पाई बाई 2, क्योंकि 180 बटे 2 90। फिर 270 पे आएगा 0, 270 का मतलब 3 पाई बाई 2, 180 पे नहीं आएगा। आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने जब ग्राफ बनाए थे तब भी मैंने मान निकलवाई थी। 270 का मान -1 होगा, 360 पे मान फिर +1 होगा, फिर आएगा 450 यानी कि 5 पाई बाई 2। अब इतने से ही आपको हिंट मिल जाएगी, यानी ये है 1 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 के विषम गुणांक हैं। अगला आएगा 7 पाई बाई 2, फिर आएगा 9 पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के जितने भी विषम गुणांक हैं वो x के मान हैं। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू, अब देखिए पाई बाई 2 का विषम गुणांक, विषम संख्या या तो आप लेते हैं 2n-1 या क्या लेते हैं 2n+1। तो चलिए मैं 2n+1 ले लेता हूं, यानी 2n+1 इंटू पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है, पाई बाई 2 का विषम गुणांक 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ये आपका व्यापक हल हुआ। चेक भी करवा देता हूं, देखिए आपको। अगर मैं यहां n का मान 0 रखता हूं तो 0 + 1 1, तो 1 पाई बाई 2। n का मान 1 रखता हूं तो ये 3 आएगा, 3 पाई बाई 2। n का मान 2 रखते हैं, 5 पाई बाई 2। इससे आपके सारे उत्तर निकलते चले जाएंगे। माइनस भी हो सकता है, cos माइनस के 90 0 ही आएगा, cos माइनस के 270 वो भी 0 आएगा। ये देखिए हुआ इसका व्यापक हल, यानी 90 का विषम गुणांक। अब देखिए tan x इक्वल टू 0, tan का मान 0 कब होता है, तो देखिए tan का मान 0 कब कब हो सकता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। tan 0 पे 0 होता है, ये तो आपने 10th में ही पढ़ लिया था। tan 180 का मान भी 0 ही आएगा, फिर tan 360 का मान ये भी 0 आएगा, फिर आएगा 540, यानी ये उत्तर तो देखिए इसी तरीके का हुआ जो साइन का है। इसका मतलब इसका और इसका व्यापक हल बिल्कुल एक ही जैसे हैं, पाई का कोई भी गुणांक। यानी कि x इक्वल टू एन पाई, n बिलोंग्स टू z। ये हुआ देखिए इनके व्यापक हल। तो ये देखिए मैंने पहले आसान से शुरुआत की। अगर किसी समीकरण में सीधा इक्वल टू 0 लिखा है, यानी संख्या नहीं है कोई, तो आपको ये सूत्र लगाने हैं, x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और x इक्वल टू एन पाई। चलिए ये चीज मैं हटा देता हूं, क्योंकि इसी के नीचे मैं आपको कुछ और सूत्र भी सिद्ध करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले चलिए मैं एक सूत्र आपको सिद्ध करके दिखाता हूं, शायद मैं इससे पहले नहीं बता पाया था आपको।
वो मेरे दिमाग में भी था, लेकिन मैंने ये सोचा था पता नहीं है एनसीईआरटी में दे भी रखा है नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका सूत्र क्या होगा ये मैंने पहले आपको नहीं बताया था। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आप सूत्र ही मान लें, सीधे अप्लाई कर सकते हैं इसको। मैं अब आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूं। पहले मैं चलिए अब इसमें वर्गांतर का सूत्र लगाता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तो आएगा ए प्लस बी और दूसरा क्या आएगा ए माइनस बी। ये देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए इसमें फिर एक सूत्र अप्लाई हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। मैंने कहा था देखिए सी और डी जरूरी नहीं, कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है, एक्स और वाई, यहां ए और बी लिखा है, सूत्र वही लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी। इसे सी मान लेंगे हम, इसे मान लेंगे डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये मैंने आपको सब सिद्ध करवा दिए थे। अब देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं इसमें। देखिए समान कोण जो हैं, देखिए एक तो ये है कोण और एक ये है, तो ये पद मैं एक साथ लिख रहा हूं, यानी साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। ये देखिए मैंने एक साथ लिखे, ये ऐसे ही ये a माइनस बी बाई टू वाले, ये भी मैंने एक साथ लिखे। देखिए गुणा में हैं, इनका क्रम तो हम बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन a माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये देखिए अब आप लोग कहेंगे दो बार टू भी आ रहा था, तो एक टू तो हमने इसके साथ लिया, एक टू हमने इसके साथ लिया। अब देखिए ये सूत्र हैं कैसे, अगर हम पूरे कोण को a मान लें तो देखिए ये भी a ही हो गया, टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए। ये सूत्र है साइन 2a का, यही तो मैंने सिद्ध कराया था। टू साइन ए कॉस ए किसका सूत्र है, साइन 2a। साइन 2a का मतलब 2 गुणा a। देखिए मैं आपके सामने पूरा ही लिखता हूं, साइन 2a, ये मैंने देखे लिखा। फिर एक बार समझ लीजिए, टू साइन ए कॉस ए, अगर हम इसे a मान लें ये भी a ही हो गया, तो टू साइन ए कॉस ए साइन 2a, ये अलग सूत्र बन गया, यानी कि साइन 2 इंटू ए का मतलब देखिए ये हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यही इसका सूत्र है जो आप लोग सीधे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग याद भी रखें। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसे आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया, क्योंकि इस सूत्र की बेस पे इस प्रश्नावली के भी कुछ सूत्र हैं जो मुझे आपको सिद्ध करके दिखाने हैं। तो मैं चलिए ये तो आपको बता चुका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखिए मैं आपको वो सूत्र बताऊंगा पहले जिसमें यहां जीरो नहीं होगा, यहां कोई भी संख्या हो सकती थी, जैसे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 या साइन एक्स इक्वल टू √3/2। तो देखिए अगर मान लीजिए यहां 1/2 होता तो आप लोग यही तो लिखते साइन एक्स इक्वल टू साइन 30 यानी कि π/6।
अगर यहां 1/2 होता तो 1/2 मान कब होता है? 30 पे। 30 यानी कि π/6, तो यानी sin x इक्वल टू आप ये लिख के दिखाते sin π/6 sin 30, क्योंकि इसका मान 1/2 होता है। तो अब ये π/6 ही हो, ये तो कोई जरूरी नहीं। अगर मान लीजिए √3/2 होता तो π/3 आता, 1/√2 होता तो π/4 होता, ये तो कुछ भी हो सकती है। तो इसे मैंने यहां एल्फा मान लिया है, यानी sin x इक्वल टू साइन एल्फा। एल्फा कुछ भी हो सकता है, कौन? 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। एल्फा कोई भी कोण हो सकता है जिनके मान हमें पता है। अब sin x इक्वल टू साइन एल्फा, यानी कहने का तात्पर्य देखिए ये था, 0 अगर नहीं हो, कोई भी संख्या हो, तो पहले हम उसे साइन के रूप में लिख के दिखाएंगे। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करें? sin x इक्वल टू साइन एल्फा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप साइन से साइन कैंसिल कर दें, आपका उत्तर आ गया x इक्वल टू एल्फा। केवल इसका एक उत्तर तो नहीं होगा, इसके तो अनंत उत्तर होंगे। कौन से होंगे वो चलिए अब मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं। साइन एल्फा को मैंने माइनस में ले लिया, ये देखिए। अब इसमें मैं सूत्र अप्लाई कर रहा हूं, साइन सी माइनस साइन डी। क्या सूत्र है वो आप पढ़ चुके हैं, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0। 2 जाएगा बटे में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मैं नहीं लिख के दिखाऊंगा। अब या तो ये चीज 0 होगी, ये मैं देखिए यहां लिख देता हूं, cos x प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या ये चीज 0 होगी, साइन x माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। आप द्विघाते में भी तो यही करते हैं, दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, उससे आपके दो उत्तर निकल के आते हैं। यहां भी मैंने यही किया, पहले इसे 0 के इक्वल रखा, फिर इसे 0 के इक्वल रखा, तब आपके दो उत्तर निकल के आएंगे। कैसे आएंगे? चलिए मैं एक काम करता हूं, ये यहां पे मैंने अंडरलाइन किया और इसके भी मैंने 2 पार्ट कर दिए। चलिए अब यही चीज मुझे बतानी है कि क्या उत्तर आ सकता है। अब देखिए ये, चलिए पहले मैं ये बताता हूं, शायद थोड़ा आसान लगेगा आपको। ये कोण कोई भी हो सकता है, अगर हम पूरे को x मान लें तो साइन x इक्वल टू 0, देखिए वो ये हो गई समीकरण, साइन x इक्वल टू 0। तो x का मान किसके इक्वल है? n पाई। x का मान किसके इक्वल है? n पाई। अब देखिए अगर मैं इसे x मानूं तो साइन x इक्वल टू 0, तो x का मान यानी कि ये किसके इक्वल होगा? n पाई। तभी तो मैंने आपको ये चीज पहले बताई, इसकी जरूरत देखिए वो यहां पड़ी, साइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई, 2 गया गुणा में, यानी x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, एल्फा आ गया प्लस में, यानी x इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा। ये आ गया देखिए। चलिए मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये अभी भी चलिए मैं मानता हूं पूरा शायद नहीं है, पहले इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए cos, अगर हम इसे x माने तो cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। cos x इक्वल टू 0, तो यानी x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास देखिए ये आया x प्लस एल्फा, चलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, यानी x का मान अगर हम निकालें, देखिए समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है? हमें x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू एल्फा आ गया माइनस में 2n प्लस 1 पाई माइनस एल्फा, यानी इसके दो उत्तर संभव हैं, या तो x इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस एल्फा, या 2n पाई प्लस एल्फा।
अब इसे हम कंबाइंड रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखें, इसका एक ही उत्तर संभव हो जाए। कैसे हो सकता है वो कि इसका हम एक ही उत्तर संभव कर दें? चलिए देखते हैं वो कैसे हो सकता है। मैं आपको एक देखिए पहचान बताता हूं। ये पाई का विषम गुणांक है, क्योंकि देखिए विषम संख्या है। अगर पाई का ये विषम गुणांक है तो यहां माइनस के अल्फा आ रहा है, और अगर ये पाई का सम गुणांक है तो ये प्लस के अल्फा आ रहा है। देखिए सम गुणांक पे प्लस अल्फा है और विषम गुणांक पे माइनस के अल्फा है। तो इसका उत्तर अगर हम लिखें कंबाइंड रूप में, मैं देखिए ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। क्यों लिखा मैंने ऐसा? अगर मान लीजिए n एक सम संख्या है, मान लीजिए n इज इक्वल टू 2m है, तो यहां n का मान आप 2m ही तो रखेंगे, जो 2m पाई। और माइनस 1 की पावर अगर एक सम संख्या है तो माइनस 1 की पावर एक सम संख्या प्लस की 1, तो वो अल्फा हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है? 2m पाई प्लस अल्फा। देखिए वो आ रहा है। और अगर मान लीजिए ये एक विषम संख्या है, तो मैं चलिए रखता हूं n का मान 2m प्लस 1, तो 2m प्लस 1 पाई, और माइनस 1 की पावर एक विषम संख्या तो वो माइनस 1 आएगा, यानी माइनस के अल्फा। तो 2m प्लस 1 पाई माइनस के अल्फा, वो देखिए आ रहा है। ये हुआ इसका कंबाइंड आंसर। यही आपको याद रखना है। यानी साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। यानी अगर आपसे कहते साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो यानी साइन एक्स इक्वल टू साइन 30, यानी अल्फा का मान कितना है? 30। आप सीधा अल्फा का मान 30 रख देंगे। उत्तर क्या आ गया? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू 30। ये इसका व्यापक हल है, या इसका सूत्र कह सकते हैं आप। आपको एन का मान कुछ नहीं रखना, सिर्फ अल्फा का मान रखना है। ये देखिए मैंने आपको पहला सिद्ध करके दिखाया। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं कॉस वाले भाग पे। मान लीजिए कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा, ये आता है। तो देखिए मैं इसी की तरीके से, देखिए इसके सामने ही स्टेप लिख रहा हूं। इसे मैंने माइनस में लिया, यानी अगर जीरो नहीं हो, कोई संख्या दे रखी हो जैसे √3/2, 1/√2, 1/√2, तब कैसे करें? इस चीज को हम कॉस एल्फा के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे सूत्र आप लोग शायद पहचान भी गए हो। कौन सा लग सकता है? ये तो साइन सी माइनस साइन डी था, ये है कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या है वो सूत्र? माइनस के 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 इक्वल टू 0। यह आ गया। देखिए अब देखिए -2 तो 0 के बटे में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए मैं 0 यहां लिख देता हूं, वो तो 0 के बटे में जाएगा। तो हमारे पास तो देखिए इसके, मैं अंडरलाइन करता हूं, देखिए ठीक इसी के नीचे, या तो ये चीज 0 होगी, वो देखिए मैं यहां लिख देता हूं साइन एक्स प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो सकता है? ये भी 0 हो सकता है, साइन एक्स माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। दो संभावनाएं हैं जैसे यहां पे थी। अब देखिए इनका उत्तर तो चलिए सिंपल ही होगा, क्योंकि यहां साइन आ रहा है दोनों जगह। अगर हम इसे x मान लें तो साइन एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है? एन पाई। x यानी कि ब्रैकेट, तो x प्लस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि x प्लस एल्फा इक्वल टू 2n पाई। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2n पाई माइनस के एल्फा। चलिए मैं पहला उत्तर मानता हूं, पता नहीं है ठीक भी है या नहीं, क्योंकि कंबाइंड रूप में भी लिखना पड़ सकता है। ये चीज अगर 0 है तो साइन एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू एन पाई, दो क्या गुणा में, यानी कि x माइनस एल्फा इक्वल टू 2n पाई, यानी x इक्वल टू 2n पाई प्लस के एल्फा।
चलिए दूसरा भी कंप्लीट कर दिया। यहां ऐसे सम विषम वाली बात नहीं है, यहां भी पाई का गुणांक 2n पाई है, 2n है, और यहां भी पाई का गुणांक 2n है। यहां माइनस अल्फा भी आ रहा है, प्लस अल्फा भी। इसका मतलब यह है अगर हम इसका कंबाइन आंसर लिखें तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यह हुआ देखिए इसका सूत्र सिद्ध। यह सिंपल था, इसमें कोई पावर नहीं है। अब चलिए 10x इक्वल टू 0 है, यहां पे तो मैं कर चुका हूं। मान लीजिए अगर आपको दे रखा हो 10x इक्वल टू 10 अल्फा, अब कैसे करें? तो यहां पे 10 अगर मैं इसे माइनस ले लूं तो 10c माइनस 10d का तो कोई सूत्र नहीं है। तो इसे मैं कोशिश ये करता हूं, अब इसे मैं साइन और कॉस में चेंज कर रहा हूं, यानी साइन एक्स बटे कॉस एक्स इक्वल टू साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। मैंने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ये ले लिया हमने माइनस में, यानी साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा इक्वल टू 0। शायद आप लोग समझ भी गए हो, यह सूत्र है किसी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका सूत्र है? साइन ए माइनस बी, ए यानी कि एक्स माइनस बी यानी कि अल्फा। इसका मतलब इसका तो एक ही उत्तर निकल के आएगा, साइन एक्स इक्वल टू 0। देखिए यही है, इसका मतलब x इक्वल टू एन पाई, यानी x इक्वल टू एन पाई। तो यहां से अगर x का मान निकालें वो आ गया देखिए एन पाई प्लस अल्फा। देखिए पहली बार में हम इसे ही x मानेंगे, साइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एन पाई। बाद में आपका x का मान निकल के आता है। ये देखिए इसका सूत्र हो गया। तो देखिए मैंने तीनों के सूत्र आपको सिद्ध करके दिखाए। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, उसका ये हुआ। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका सूत्र ये है। और टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, इसका सूत्र ये है। ये देखिए मैंने आपको कंप्लीट किए। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा इन्हीं के ऊपर, अगर वर्ग हो तब कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने आपकी बात लिखा, मैंने यही बात अभी बोली थी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। तो कई लोग इसमें ये गलती करते हैं कि दोनों का वर्गमूल ले लिया, साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा हो गया। ऐसा नहीं करना है। वर्ग वाले क्वेश्चन का देखिए अलग है सूत्र, यानी इस समीकरण का अब आपके सामने ही मैं करके दिखाऊंगा सिद्ध, वो क्या आएगा। तो चलिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, ये मैंने माइनस में लिया, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 0। यह आप ध्यान रखें, दोबारा कहता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में वर्ग आता है हम उसका वर्गमूल नहीं लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने अभी आपको वीडियो में सिद्ध करके दिखाया था एक सूत्र, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वो इसीलिए किया था क्योंकि यहां देखिए जरूरत पड़ जाएगी उसकी। मैं चाहता था पूरा यहां भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको पहले ही सूत्र सिद्ध करवा चुका हूं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या था? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके भी दो उत्तर संभव हैं। एक बार तो हम इसे लेंगे 0 के इक्वल, साइन एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू 0, और एक बार इसे लेंगे साइन एक्स माइनस एल्फा इक्वल टू 0। जैसा गुणनखंड हो गए द्विघातीय के, समझिए वैसे ही उत्तर हुए। तो ये चीज भी देखिए अब इसी पे ही डिपेंड थी, मैंने ये चीज नहीं हटाई थी। साइन एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू एन पाई, यानी अब हम ओनली एक्स का मान निकालें तो वो हो गया एन पाई माइनस एल्फा। फिर देखिए साइन एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू एन पाई, यानी कि x इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा।
अब आप सोचेंगे इन्हें कंबाइंड कैसे लिखें, यहां भी पाई का गुणांक n है, यहां भी पाई का गुणांक n, तो पाई का गुणांक तो सेम है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा कंबाइंड, जैसे मैंने अभी कॉस वाले का उत्तर लिखा था, n पाई प्लस माइनस एल्फा। ये देखिए उत्तर है, जिसमें स्क्वायर होगा वो आपको ऐसे करना है। अब देखिए अगर यही चीज मैं कहूं, ये हो जाए कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा, मान लीजिए, तब भी हम वर्गमूल नहीं लेंगे। अब कैसे करें, तो मैं देखिए एक काम इसी में करता हूं, इसका सूत्र भी यही आएगा, बताता हूं कैसे। हम कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। 1 से 1 यहां पे कैंसिल, क्या बचा, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये समीकरण तो यही आ गई, इसका मतलब इसका उत्तर तो यही हो गया, यानी x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। इसके बाद ऐसे ही सिद्ध करते हम, देखिए इन दोनों के आंसर सेम हुए। अब आता है देखिए किसका, अगर मान लीजिए टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा हो, वो कैसे करें, चलिए वो भी करके देख लेते हैं, शायद हो सकता है उसका आंसर भी ऐसे ही निकल के आए। देखिए टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा, चलिए मैंने इसे चेंज किया, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा बटे कॉस स्क्वायर एल्फा। तिरछे गुणा करता हूं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैं माइनस में ले लेता हूं, तो चलिए मैंने इसी में ही बता दिया, जब माइनस में आ गया ये इक्वल टू 0 हो गया, एक स्टेप मैंने कम कर दिया। अब देखिए अगर मैं इसके वर्गांतर से सूत्र अप्लाई करूं, क्योंकि ये तो है साइन एक्स कॉस एल्फा का होल स्क्वायर और ये है कॉस एक्स साइन एल्फा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र अप्लाई हो जाएगा। एक तो आएगा देखिए ए प्लस बी, ये देखिए, गुणा दूसरा आएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये चीज तो फिर देखिए यही हो गई, इसका मतलब इसका उत्तर भी यही आएगा। मैं दोबारा लिख देता हूं, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, ये आंसर आ गया। इसका मतलब तीनों जो वर्ग वाले थे आपके, उन तीनों का आंसर सेम है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा, तीनों का उत्तर सेम है। क्या है वो, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। तो ये देखिए जो मैंने आपको इस प्रश्नावली में बताए, सबके जो सूत्र अप्लाई होंगे वो किस तरीके से निकल के आए। अब जो इसकी प्रश्नावली होगी यानी कि 3.4, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।